मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लोगों की लड़ने की आवाज सुनते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप में थे। इनका नाम ईथन और रोमी था। ये मूवी का इंट्रो था। इसके बाद हम उन्हीं दोनों को देखते हैं। रोमी ईथन को उठाती है क्योंकि आज ईथन के मॉम की यहाँ पर उन्हें खाना खाने के लिए जाना था। वो दोनों फिर रेडी हो गए। इसके बाद वो उनके लिए केक लेने के लिए जाते हैं। केक शॉप पर आने के बाद रोमी को स्ट्रॉबेरी का केक पसंद आता है और ईथन को सॉल्ट कैरेमल का केक। वो दोनों इस चीज को लेकर फाइट करने लग गए कि उन्हें कौन सा केक बाय करना है, तो दोनों केक बाय कर लेते हैं। वो वहां पर पहुंच गए और वहां पर ईथन की सिस्टर को सॉल्ट कैरेमल केक से ज्यादा स्ट्रॉबेरी केक पसंद आता है। ये सुनकर रोमी मुस्कुराने लगती है। या ईथन की मॉम उनसे पूछती है कि वो दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम दोनों को बच्चे नहीं चाहिए। रोमी कहती कि ईथन ही शादी नहीं करना चाहता। बात खत्म होने के बाद ईथन उठ जाता है। उसकी मदर उसे पूरा खाना खाने के लिए कहती है, पर उसे कहता है कि मुझे जरा काम है और उसे जाना पड़ेगा। इसके बाद वो और रोमी निकल जाते हैं। वो अपने फ्रेंड आर्नी के पास आए। वहां पर आर्नी की गर्लफ्रेंड भी थी। यहाँ पर ईथन अनाउंस करता है कि आज उसने सबको यहाँ पर बुलाया क्योंकि ओकेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोमी को लगता है कि ईथन अब उसे प्रपोज करने वाला है। इस थॉट से वो जरा एक्साइटेड हो गई थी, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। ईथन ने ओकेजन अपने फ्रेंड आर्नी के लिए रखा था। आर्नी आज अपनी गर्लफ्रेंड को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। इस बार उसकी गर्लफ्रेंड ने भी हाँ कह दिया। बेचारी रोमी के ख्यालों पर पानी फिर गया था। कार में ईथन से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे। इस बात पर वो हंसने लगता है। कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच में लगा था। इस पर रोमी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे आगे के भी कोई प्लान्स है। वो कहता है कि मैंने प्लान्स तो बनाए, पर इसके बारे में अब वो डिस्कस नहीं करना चाहता। बेडरूम में रोमी उससे कहती है कि शायद तुम नहीं चाहते कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहे। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। दोनों की फाइट यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट डे ईथन अपने ऑफिस में जरा लेट पहुंचा। थोड़ी देर में वहां पर उसकी बॉस एरिका आती है और उसे प्रमोट कर देती है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश था। ये सब वो रोमी को भी बताता है और वो कॉल पर बात करता है। इवनिंग में वो डिनर के लिए आए। वो बात करते हैं। ईथन उसे कहता है उसका सक्सेस पाने के लिए उसे सिर्फ 7 साल लगे। रोमी कहती है कि 7 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। रोमी ने कहा कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं होंगे। ईथन उसे प्रॉमिस करता है तो कहती कि मुझे सिंगापुर से एक जॉब की ऑफर आई थी। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, पर वो यहीं पर ईथन के साथ रहना चाहती थी और इसी वजह से अपॉर्चुनिटी उसने ली नहीं। ईथन ने कहा कि तुमने ऐसा किया क्यों। वो कहती कि मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना था। उन दोनों में इस बात पर फाइट हो जाती है और रोमी वहां से उठकर चली जाती है। घर आने के बाद ईथन उससे माफी मांगता है। फिर से दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ईथन जब अपने ऑफिस जा रहा था तो वहां पर मोनिक को देखता है। मोनिक आर्नी की फियांसी थी। वो एक लड़की के साथ थी और उसे किस कर रही थी। ये देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। वो तुरंत आर्नी को कॉल कर बुलाता है। वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं। ईथन आर्नी से पूछता है कि तुम और मोनिक कितने साल से एक साथ हो। आर्नी ने बताया कि 3 साल हो गए। वो कहता है कि तुम्हारी फियांसी एक लेस्बियन है, वो एक लड़की के साथ थी। आर्नी उसे पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो उसे पूरी बात बता देता है। इस बात पर आर्नी हंसने लग गया। वो कहता है कि मेरी और मेरी फियांसी के बीच में एक ओपन रिलेशनशिप है। ईथन को ये बात समझ में नहीं आती। उसे समझाता है कि मोनिक और उसने डिसाइड किया है कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो दोनों किसी और के साथ भी हैंग आउट कर सकते हैं, उनके साथ इंटीमेट हो सकते हैं, पर एक ही कंडीशन है कि उनसे प्यार नहीं कर सकते। प्यार तो सिर्फ एक दूसरे से ही करेंगे। ये सुनकर ईथन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ईथन और रोमी शॉपिंग कर रहे थे। रोमी उसे अपनी ड्रेस के बारे में पूछती है। ईथन का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि रोमी ने शॉपिंग करते हुए ऑलरेडी बहुत देर कर दी थी। वो उससे बहुत ही रूडली बात करता है। ये जब हो रहा था तभी ईथन के पास उसकी बॉस एरिका आई। उससे बात करने लग गया और ये देखकर रोमी जरा जेलस हो जाती है। वो ईथन के पास जाकर उसकी जिप लगाने के लिए उसे कहती है। ईथन ने रोमी को एरिका से इंट्रोड्यूस करवाया। या एरिका रोमी को कहती है कि मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकती हूँ कि तुम पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। उसने उसे एक ग्रे ड्रेस निकाल कर दिया। रोमी ने उसी ड्रेस को बाय कर लिया। इसके बाद दोनों घर पर आते हैं। ईथन मोबाइल में बिजी था, तभी रोमी अपना न्यू ड्रेस पहन कर आती है। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए। रोमी ईथन से कहती है कि मुझे एरिका कहकर बुलाओ। ईथन जरा अजीब तरीके से एरिका का नाम लेता है। ये सुनकर रोमी वहां से उठ गए। वो ईथन को ब्लेम करती है और कहती है कि तुम्हारे और एरिका के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। ईथन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसे कहती है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ईथन गुस्से में कहने लग गया कि अगर ऐसा सचमुच में हुआ तो फिर क्या होगा। ये सुनकर वो ऑफेंड हो गई। ईथन उसे बिठाकर समझाने लग गया। आज आर्नी के साथ उसकी जो भी बात हुई थी इस सब के बारे में उसे बताता है। वो कहता है कि आर्नी और उसकी फियांसे ओपन रिलेशनशिप ट्राई कर रहे हैं। वो दूसरे लोगों को भी डेट कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर भी यही सेम चीज कर सकते हैं।
क्योंकि हमारी रिलेशनशिप भी जरा बोरिंग हो रही है। ये सुनकर रोमी को बहुत अजीब लगता है। उसे कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसे समझाते हुए कहता है इस चीज से हमारी रिलेशनशिप पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, हम दोनों फिर भी साथ में ही रहेंगे। ये ट्राई करने की वजह से हमारी रिलेशनशिप में हम दोनों जरा क्लोज आ जाएंगे। ये सुनकर इस बात के लिए वो हाँ कह देती है। इन सब बातों से वो जरा डरी हुई थी और इसी वजह से नेक्स्ट डे वो मोनिक से बात करती है। मोनिक उसे कहती है कि ओपन रिलेशनशिप में बहुत मजा आता है, पर हमारे पार्टनर पर हमें भरोसा होना चाहिए। अगर हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते तो ब्रेकअप होने का चांस भी बहुत ही ज्यादा होता है। रोमी अभी ट्राई करने के लिए मान गई थी। वो जाकर इथन को इस काम के लिए हाँ कह देती है। रोमी उसे बताती है कि उसके पास एक प्रपोजल आया है। या इथन बिना उस लड़के को देखे हुए उसे हाँ कह देता है। कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो गाड़ी से उसे उस तक छोड़ने के लिए भी जाता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि मैं हमेशा तुम्हारा बनकर ही रहूंगा। रोमी उसे कहती है कि अगर ये आइडिया उन्हें ठीक नहीं लगा तो वहीं पर इसे खत्म कर देंगे। रोमी के जाने के बाद इथन भी अपने काम पर लग जाता है। वो एक पब में जाता है और वहां पर उसका फ्रेंड आर्नी भी था। थोड़ी देर में वहां पर एरिका आती है और उनसे वो बात करने लग गए। एरिका को देखकर आर्नी को बहुत पसंद आती है। इथन एरिका को उसे इंट्रोड्यूस कराता है। एरिका ने इथन से कहा कि मैं 5 मिनट में आई। पैरेलल में हम रोमी को देखते हैं जो डेट पर आई हुई थी। वह उस लड़के से बहुत सारी वो बातें करती है। नेक्स्ट सीन में एरिका और इथन साथ में जा रहे थे तो एरिका ने उससे कहा कि मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। तुम्हारे ड्रॉप करने से पहले मैं एक चीज चेक करूंगी, क्या तुम सही से ड्राइव कर सकते हो। उसकी ड्राइविंग की टेस्ट करती है पर वो बहुत ही अजीब तरीके से। पैरेलल में हम रोमी को देखते हैं जो उस लड़के के साथ थी। कार में वो लड़का उसे किस करने लगता है पर रोमी उसे मना कर देती है। वो कहती कि तुम हैंडसम हो पर ये सब नहीं कर सकते। इसके बाद इथन और रोमी साथ में घर आते हैं। यहाँ रोमी इथन को बताती है कि वो जिससे मिली थी उसने उसके हाथों पर किस किया। रोमी उसे जेलस फील कराना चाहती थी। इस वजह से उसे बता देती है कि मैं उसके साथ इंटीमेट हुई। यह आइडिया उसका काम करता है। इथन भी प्रोटेक्टिव फील करने लग गया और इस वजह से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। नेक्स्ट डे इस सब के बारे में वो मोनिक को बताती है। मोनिक उसे कहती है कि तुम दोनों बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दोनों एक दूसरे को शायद खो दोगे। रोमी अब फिर से ओपन रिलेशनशिप ट्राई नहीं करना चाहती थी पर मोनिक कहती है कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम इथन को देखते हैं जो ऑफिस में था। ऑफिस में रोमी का उसे कॉल आता है। उसने ऐसा ही कॉल किया था। इथन की एक कलीग उसे बुलाती है। इथन को जाना था और इस वजह से वो कॉल रख देता है। रोमी को फिर से उस पर शक जाता है। उसे लग रहा था कि शायद वो जरूर एरिका के पास गया। इससे उसे पता चल जाता है कि अब ओपन रिलेशनशिप रखना जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हम रोमी को पब में देखते हैं। पब में रोमी को एक लड़का परेशान करता है। तभी वहां पर सैम नाम का एक आदमी आता है और उसे बचा लेता है। उसे अपना नाम बताता है और वो एक दूसरे से बात करने लग गए। पैरेलल में इथन रोमी के साथ था। वो दोनों बात कर रहे थे और बात करने के बाद इथन एरिका को घर छोड़ने के लिए आता है। एरिका ने उसे अंदर इन्वाइट किया। पैरेलल में हम रोमी को सैम के साथ देखते हैं। रोमी उसे अपनी सारी सिचुएशन बताती है। उसे ये भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ओपन रिलेशनशिप रखना चाहता है। उसे डर है कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप ना हो जाए। सैम रोमी को शांत करता है। पैरेलल में हम इथन को देखते हैं जो एरिका के घर पर था। एरिका उसे कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जरा देर हो जाएगी। उसे कहता है कि मैं यहीं पर सो सकता हूँ। एरिका को पता था कि इथन रिलेशनशिप में है। इथन उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है। एरिका उसे कहती है कि मैं इतनी भी ड्रंक और बेवकूफ नहीं हूँ। इथन उसे कहता है कि मैं और रोमी एक ओपन रिलेशनशिप में है, तुम इस बात का मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पैरेलल में हम देखते हैं कि सैम भी रोमी को सीड्यूस करने का ट्राई करता है और वो दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर रोमी रियलाइज करती है कि उसने बहुत गलत किया है और इस वजह से वो रोने भी लग गए। इथन भी मॉर्निंग में घर पर आता है। वो उससे पूछती है कि कल रात तुम घर पर क्यों नहीं आए। वो कहता है कि कल रात में किसी लड़की के साथ एक होटल पर था। यहाँ वो एरिका का नाम नहीं लेता क्योंकि रोमी ऑलरेडी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रोमी भी उसे कहती है कि कल रात का मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ये सुनकर इथन जरा परेशान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रोमी को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहां पर उसकी बॉस आती है, उसे एक आर्टिस्ट से मिलवाती है। उसका नाम नॉर्मन था। वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। बॉस कहती है कि तुम्हें नॉर्मन के लिए एक पेंटिंग बनानी है। रोमी इस बात के लिए मना कर रही थी पर बॉस कहती है कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम सिर्फ ट्राई करो और अगर नॉर्मन को पसंद आ जाता है तो पेंटिंग वो रख लेगा। रोमी फिर इस काम पर लग जाती है। इसके बाद हम इथन और एरिका को देखते हैं। एरिका उसे कहती है क्या उसके अलावा किसी और लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे पूछती है कि तुम किसी और लड़की के साथ इंटीमेट क्यों नहीं हुए। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेटिस्फाइड हूँ। इसके बाद हम इथन और आर्नी को साथ में देखते हैं।
आर्नी उसे पूछता है कि क्या रोमी को तुम्हारे और एरिका के बारे में पता है। वो कहता है कि उसे पता नहीं है। इथन कहता है कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन में हम रोमी और उसके बॉस कार्ला को पार्टी करते हुए देखते हैं। उनकी पेंटिंग आर्टिस्ट ने चूज कर ली थी। इसके बाद इथन ऑफिस में था। थोड़ी देर में वो एरिका से मिलने के लिए जाता है। वो उससे बात कर रहा था और बातों बातों में एरिका उसे किस करने लग गए। वो एरिका को रोक देता है और पूछता है कि क्या हम दोनों सिर्फ बात कर सकते हैं। वो यहाँ पर सैचेज को लेकर शिकायत कर रहा था। वो कहता है कि सैचेज हमेशा उसे घूरती रहती है। वो हमेशा मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो कहती रहती है। एरिका ने कहा कि तुम्हें इन सब बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। वो दोनों फिर ड्रंक हो जाते हैं। बियर की बोतल पर रोमी लिखा हुआ था। ये देखकर उसे रोमी की याद आने लग गई और वो जल्दी से वहां से घर आ जाता है। रोमी घर पर नहीं थी, इसलिए वो सो गया। वो जब सुबह उठा तो रोमी गेम खेल रही थी। रोमी के पास आकर उसे कहता है कि मुझे भी खेलना है और उसके पास बैठ जाता है। इथन उसे कहता है कि अब हमें ओपन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसे बहुत ही मिस कर रहा था। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। ये सुनकर वो हाँ कह देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रोमी को मैसेज आता है। इथन ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा था। इथन ने रोमी के लिए स्ट्रॉबेरी केक लाया था। इसी बीच रोमी की बॉस का उसे कॉल आता है। वो उसे काम से बुला रही थी। रोमी काम के लिए चली जाती है। वहां पर देखते हैं कि नॉर्मन भी आया हुआ था। नॉर्मन के वहां पर होने की वजह से उन्हें काम करना था और इस वजह से कार्ला उन्हें अकेली छोड़ देती है। इसके बाद रोमी अपने घर पर आ रही थी तभी उसे नॉर्मन का कॉल आया। उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग मेरे फ्रेंड्स को दिखाई और उन्हें भी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। अब उसकी पेंटिंग यूरोप में जाकर सेल होगी। ये सुनकर रोमी को बहुत अच्छा लगता है। उसकी बातें इथन भी सुन रहा था तो उसे अंदर लाता है और एक टेबल पर बिठाता है। उसे कहता है कि पहले मैं श्योर नहीं था पर क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी। रोमी उसे कहती है कि पहले मैं भी एक्साइटेड थी पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। इथन उसे कहता है कि पहले तुम मुझे हाँ कर दो। रोमी इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दे सकती। नेक्स्ट डे दोनों एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में आर्नी और मोनिक भी थे। रोमी उनसे मिलने के लिए जाती है। बातों बातों में मोनिक उसे बता देती है कि इथन एरिका को डेट कर रहा था। ये सुनकर रोमी को शॉक लगता है। आर्नी ने इथन को ऊपर बुलाया। रोमी जाकर उसे चाबी मांगती है। वहां से जाने लगती है। इथन उसे रोकता है पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और उसे एरिका के बारे में पूछती है। रोमी ने कहा कि तुम्हें ओपन रिलेशनशिप का आइडिया सिर्फ एरिका के पास जाने के लिए आया था। वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वो इथन को कहती कि मेरा पीछा मत करना। वो घर आकर बहुत रोई। उसकी फ्रेंड्स उसे सहारा देती है। इथन भी अपने घर आकर बहुत रोता है। नेक्स्ट डे इथन अपने दोस्त आर्नी के साथ ज्वेलरी शॉप आया। आर्नी उसे रोमी को प्रपोज करने के लिए कहता है। इस पर वो कहता है कि लड़ाई होने से पहले मैंने उसे प्रपोज किया था पर उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। वो फिर से रोने लग गया क्योंकि इस सारी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद को ही मानता है। आर्नी उसे सहारा देता है। वो घर पर आया तो वहां पर उसे रोमी मिली। रोमी अपना सब सामान वहां से लेकर जा रही थी। इथन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ। रोमी कहती कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो वहां से जा रही थी। वो इथन से कहती है कि अगर इस सब सामान में तुम कुछ भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। इथन उसके पास बैठा उसे उनकी पुरानी फोटोज दिखाता है। उसे फिर से ना जाने के लिए कहता है पर रोमी मानती नहीं। उसे कहती कि मैंने सिंगापुर के जॉब के लिए हाँ कर दिया और उसे जाना पड़ेगा। इथन रोने लगता है और उसे रुकने के लिए कहता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। रोमी कहती कि तुम्हारी लाइफ में जो भी आएगी वो बहुत ही लकी होगी। इथन ने रियलाइज किया था कि रोमी के अलावा उसे कोई भी नहीं चाहिए पर वो नहीं मानती। वो जाने के लिए रेडी हो गई थी। इथन उसे गले लगा लेता है। कहता है कि हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। रोमी कहती कि मैं भी तुमसे ही प्यार करूंगी और तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लग गए। इथन का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था। जब रोमी एक्चुअल में अपने रिलेशनशिप पर काम करना चाहती थी तो इथन एक्सप्लोर करना चाहता था, एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहता था। जब बहुत ही ज्यादा देर हो गई तब उसने अपने प्यार को रियलाइज किया और इसी वजह से रोमी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।